प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश विदेश के निवेशकों से यूपी में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य अब एक उभरता हुआ निवेश केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में कनेक्टिविटी में हुए क्रांतिकारी बदलाव से लॉजिस्टिक लागत कम हुई है और विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने पुलिस को आरोपी राजेश भाई सकारिया को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के मुताबिक किसी भी आरोपी को FIR की प्रति पाना उसका अधिकार है। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना जरूरी है। PM ने संकेत दिया कि 2025 में बड़े आर्थिक सुधार लागू होंगे और धीरे धीरे आम जनता पर कर का बोझ कम होता जाएगा। ढाका पुलिस ने अचानक निकाले गए एक मार्च के बाद अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के 244 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त कमिश्नर SM नजरुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म लागू करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि 2017 में लागू वन नेशन वन टैक्सेस ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। मोदी सरकार ने इनकम टैक्स सुधारों और GST 2.0 के जरिए दशकों पुरानी कर व्यवस्था की जटिलताओं को तोड़ा है। सरकार का मानना है कि टैक्स राहत देने से अब अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि नागरिकों को सशक्तिकरण का अनुभव मिलेगा। गांव से शहर तक हर स्तर पर इस बदलाव की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना की। उन्होंने X पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि माता का दिव्य आलोक सबके जीवन को प्रकाशित करे और हर भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। लद्दाख के लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंध सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उपद्रवियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और शांतिप्रिय लोगों के साथ एकजुटता जताई। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने ग्रीन टॉक्स के चौथे एडिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास भविष्य में बड़े बदलाव लाते हैं। अदानी ने बताया कि इस मंच की शुरुआत 4 साल पहले एक विश्वास के साथ हुई थी, जहां लोग आसान राह छोड़कर कठिनाइयों को चुनते हैं और नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। दिल्ली के एक आश्रम में चल रहे डर्टी गेम का खुलासा हो गया है। पुलिस बाबा चैतन्यानंद को गिरफ्तार करने के लिए उसके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद चुनावों का ऐलान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार का दौरा करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने 169 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। फेस्टिव सीजन से पहले निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए की टीम घोषित कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है, जबकि अभिषेक शर्मा को भी टीम में जगह मिली है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया।
बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर हुई, जहां दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।